अब इंडियन हिंदूज जो हैं अमेरिका में, दे आर द बेस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी, मुझे कोई पिछले दिनों को साहब बता रहे थे, और उनकी अर्निंग भी, दे हैव द बेस्ट अर्निंग। तो हमें इससे भी कुछ सीखना चाहिए ना कि कैसे उन्होंने अपना मकाम बनाया, और हमारे लोग टेररिज्म में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं उधर। अभी एक डॉक्टर साहब, ये बड़ा फैक्टर है कि क्यों पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ जाके इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा क्या है। और बहुत सारे मैं कोशिश नहीं करते। अभी मैं यूएई में था, तो वहां पे एक ट्रैवल एजेंट, पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट, उसने कहा जी कि पाकिस्तानियों को वीजा ये मुश्किल से देते हैं, इंडियंस को आसान। ऐसा ही मौका, काश ऐसा मौका हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे हुक्मरान हमें भी दें कि दूसरी कंट्री हमारा रिस्पेक्ट करे। कस बल्कि इसके बरक्स होता है, दूसरी दुनिया हमारा बाइकआउट कर रही है। कस हमारे मुस्लिम कंट्री भी हमारे पाकिस्तान का बाइकआउट करते हुए आ रही है। थोड़ी देर पहले एक गोरा हमारे पास आया और उसने कहा कि आर यू फ्रॉम इंडिया। मैं अभी स्कॉटलैंड में हूँ, एडिनबर्ग सिटी में। तो हमने कहा यस वी आर फ्रॉम इंडिया। तो उसने कहा कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर साइंटिस्ट हैज़ डन ए ग्रेट जॉब। बहुत बढ़िया काम किया आपके साइंटिस्ट ने, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप चांद पर पहुंच गए। मतलब यकीन मानो सीना चौड़ा। आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है और ये संभाल पाएंगे ये लोग जो गवर्नमेंट में है या एस्टेब्लिशमेंट में है या एजुकेशन इन्वेस्टमेंट? मैं पहले मजाक से कहता था, बट आई फाउंड आउट कि दिस इज अ फैक्ट कि मैं जिस शहर से आता हूँ, हैदराबाद, इट हैज मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। सही। पूरी दुनिया में भारतीयों का जो वर्चस्व बढ़ रहा है और भारत का नाम पूरी दुनिया में जिस आदर के साथ लिया जा रहा है, उसका मिसाल अब अमेरिका में भी दिखने लगा है। अमेरिका में जो भारतीय प्रवासी रह रहे हैं, वह अमेरिका में सबसे ज़्यादा धनी और टैक्स पेयर घोषित किए गए हैं। यही नहीं, मुस्लिम देशों में भी अब भारतीयों का ही स्वागत है, और पाकिस्तान जैसे देश का वहाँ पर भी अब एंट्री बैन होने जाने लगी है। आगे की कहानी सुनते हैं। अब इंडियन हिंदूज जो हैं अमेरिका में, दे आर द बेस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी, मुझे कोई पिछले दिनों को साहब बता रहे थे, और उनकी अर्निंग भी, दे हैव द बेस्ट अर्निंग। तो हमें इससे भी कुछ सीखना चाहिए ना कि कैसे उन्होंने अपना मकाम बनाया, और हमारे लोग टेररिज्म में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं उधर। अभी एक डॉक्टर साहब जिसको सजा मिली, अभी वो गए थे 2-4 साल पहले ही, इन मुश्किल हालात में भी उनको शुक्र करना चाहिए था कि उनको वीजा मिल गया और वो वहां पे अच्छा जॉब कर रहे थे। इस तरह एक शहजाद था जिसने वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में बम चलाने की कोशिश की थी। यानी वेल ऑफ लोग, ये नहीं है कि गरीब गुरबा। इसी तरह से एक साहब थे, वो बलोचिस्तान से गए थे, जिन्होंने CIA के हेड ऑफिस के बाहर गोली चला दी थी, 2 लोगों को मार दिया था। तो ये हमारे लोगों का माइंडसेट क्या है, ये क्या कीड़ा है कि आप अमेरिका जाके भी वहां पे भी आप जो है वो कत्लो गारत में मुलव्वस हो जाते हैं। आज तक कोई इंडियन इन्वॉल्व हुआ इस तरह की किसी एक्टिविटी में? हमें देखना चाहिए। ऐसा ही मौका, काश ऐसा मौका हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे हुक्मरान हमें भी दें कि दूसरी कंट्री हमारा रिस्पेक्ट करे। कस बल्कि इसके बरक्स होता है, दूसरी दुनिया हमारा बाइकआउट कर रही है। कस हमारे मुस्लिम कंट्री भी हमारे पाकिस्तान का बाइकआउट करते हुए आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, उनको ये वीडियो भी दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी प्राइड की बात है हिंदुस्तान के लिए। दुनिया आज हिंदुस्तान को एक्सेप्ट कर रही है और हमें रिजेक्ट करती हुई आ रही है। शायद इसका हल क्या है, आज की इस वीडियो में हल ढूंढने के लिए चलते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक के जाने पर उनकी राय लेते हैं। आइए मेरे साथ। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? काशिफ। क्या करते हैं? जीन्स का काम करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। सर बात करने का पर्पस है कि बाहर के मुल्कों में हमारी इज्जत है कोई? बाहर की कंट्री में, जैसे कि यूरोप कंट्री लगा लो, मिडल ईस्ट लगा लो, सऊदीया, दुबई वगैरह में हमारी इज्जत है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों हमारी इज्जत क्यों नहीं है? ना नौकरियाँ मिलती हैं पाकिस्तान, क्योंकि मैं पिछले दिनों विज़िट किया था दुबई का, ना को काम मिलता है। जो छोटे छोटे नौकरियाँ हैं ना, वो पाकिस्तान वालों को मिलती हैं। जो बड़ी अच्छी वाली नौकरियाँ इंडिया वाले को देते हैं। अच्छा, क्यों? तो उनकी तालीम का मेयार। आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है और ये संभाल पाएंगे ये लोग जो गवर्नमेंट में है या एस्टेब्लिशमेंट में है या इन्वेस्टिंग इन द स्टेट, वो स्टेट को लूट रहे हैं, मतलब जो पब्लिक है। तो देयर इज अ स्मॉल सेगमेंट व्हिच इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन जो बाकी का है वो बहुत पीछे है। लिटरेसी लेवल्स देख ले आप, सबसे कम है साउथ एशिया में, पाकिस्तान के, शायद अफगानिस्तान से बेहतर हो बस, बट
Other than that, they are behind in education, investment. मैं पहले मजाक से कहता था, but I found out कि this is a fact कि मैं जिस शहर से आता हूँ, हैदराबाद, it has more engineering colleges than the country of Pakistan. सही। tells you कि एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, और वो तो है सर, बजट सबसे कम होता है, एजुकेशन का बजट जो है वो सबसे कम रखा जाता है गवर्नमेंट की हाउ तरफ से। कैन दे टॉक अबाउट इट बीइंग रीच? अब मैं जिस शहर में रहता हूँ, तकरीबन 0.2% पीएचडी से शहर की आबादी, और सही। हाँ, और नियरली 45% कॉलेज डिग्री होल्डर्स हैं। कि इंडिया के लोग जो जाते हैं ना, वो वीज़ा लेके जाते हैं प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे फिर वो ओवरस्टे करने की कोशिश नहीं करते। अभी मैं यूएई में था, तो वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट, पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट, उसने कहा जी कि पाकिस्तानियों को वीज़ा ये मुश्किल से देते हैं, इंडियंस को आसानी से दे देते हैं। तो मैंने कहा वजह क्या है? कहते हैं जी पाकिस्तानी एक दफ़ा आ जाए तो फिर वो वापस जाने का नाम नहीं लेता। सो दैट इज़ द डिफरेंस। इंडियन अगर आएगा तो वो वीज़ा जितनी उसकी मुद्दत है उससे पहले पहले वो वापस चला जाएगा, इसलिए कि मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और बहुत सारे ऐसे आपको अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन मिल जाएंगे जो 10 साल 12 साल अमेरिका में काम किया, वो वापस जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह का ट्रेंड नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की, अताउर रहमान जब HEC के चेयरमैन थे, कि जी वहाँ से हम बहुत ही क्वालिफाइड लोगों को लाएं, लेकिन वो स्कीम भी कामयाब नहीं हुई, इसलिए कि हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, सोशल फ्रीडम्स नहीं है। थोड़ी देर पहले एक गोरा हमारे पास आया और उसने कहा कि आर यू फ्रॉम इंडिया? मैं अभी स्कॉटलैंड में हूँ, एडिनबर्ग सिटी में। तो हमने कहा यस, वी आर फ्रॉम इंडिया। तो उसने कहा कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर साइंटिस्ट हैज़ डन ए ग्रेट जॉब। बहुत बढ़िया काम किया आपके साइंटिस्ट ने, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप चांद पर पहुंच गए। मतलब यकीन मानो सीना चौड़ा हो गया यहाँ पे। एक भारतीय होने के नाते इससे बढ़िया क्षण नहीं हो सकता। क्या कहना चाहिए वकील साहब? ये वीडियो देखिएगा आप। ये एक हिंदुस्तानी है जो कि किसी बाहर की कंट्री में ना घूम रहे थे ट्रेन के अंदर, तो एक गोरा इन्हें मिलता है। गोरा मिल के कहता कि भाई आप आर यू इंडियन? ये कहता जी मैं इंडियन हूँ। तो कहता कि यार आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग चांद पर पहुँच गए हैं। तो हिंदुस्तानी के बारे में ये है। तो जब हम जाते हैं तो हमारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, हिंदुस्तानियों को रोकर उन्हें मुबारकबाद दी जाती है कि भाई वेलकम किया जाता है कि आप हमारी कंट्री में आए। दरअसल भारतीय जहां जाते हैं उस देश की सभ्यता और संस्कृति में रच बस जाते हैं। वे कोई इलीगल काम या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में अपने को शामिल नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि वे रोजी रोटी की तलाश में, यहाँ पर अच्छे फ्यूचर की तलाश में आए हैं। वे उस देश के साथ मिलकर रहते हैं और इसके चलते ही भारतीयों को न केवल दूसरे देशों में स्वागत किया जाता है, उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी जाती है, बल्कि भारत का नाम भी उन्हीं के चलते गौरवपूर्ण होता है, गौरवशाली होता है। लेकिन पाकिस्तानी एक तो इलीगल तरीके से दूसरे देश में जाते हैं। इसका कारण भी है कि पाकिस्तान सरकार ने वहाँ पर शिक्षा का अच्छा प्रबंध नहीं किया। कम पढ़े लिखे हैं तो उन्हें या तो दूसरे देशों में मजदूरों की नौकरी मिलती है, और अगर दूसरे देशों में उन्हें एंट्री नहीं दी जाती तो वे वहाँ पर इलीगल तरीके से जाते हैं, और जो अगर वैध तरीके से जाते हैं वहाँ रुक भी जाते हैं, अवैध तरीके से वीसा एक्सपायर हो जाने के बाद भी वहाँ बने रहते हैं। वहाँ जाकर वे अपने धर्म का शरिया लागू करने की कोशिश करने लगते हैं, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने लगते हैं और अपना वर्चस्व बनाने लगते हैं। उस समाज के साथ रचबस नहीं जाते हैं। यही कारण है कि अब दुनिया में पूरी तरह से पाकिस्तानियों की थू हो रही है। हालांकि पाकिस्तानी भारत से तुलना करते नहीं थकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि दुनिया का अकेला सुपर पावर और सबसे धनी देश अमेरिका में जो सबसे धनी प्रवासी हैं वे भारतीय ही हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।